हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए ट्रांसफॉर्मर का एक एनर्जी लॉस वाला क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर जब इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करता है, यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में या तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, तो उसमें किस किस प्रकार का एनर्जी लॉस होता है, उन सब चीज़ों का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, यानी एक ट्रांसफार्मर में किस किस प्रकार का एनर्जी लॉस होता है। तो देखो, सबसे पहला क्या है, फॉलोइंग आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। मतलब एक ट्रांसफार्मर में होने वाले निम्नलिखित एनर्जी लॉसेस है, जिसमें से फर्स्ट हमारा क्या है, तो कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या है, किस प्रकार से कॉपर लॉस होता है, इस कॉपर लॉस को आखिर हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। ध्यान दोगे, इट इज ए एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ ए हीट इन द कॉपर कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर में करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाता है तो उसमें जो कॉपर कॉइल जो बना हुआ होता है वो कॉपर कॉइल हीट होने लगता है। तो उस कॉपर कॉइल को हीट करने में जो एनर्जी लॉस हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉपर लॉस। अब क्वेश्चन है कि ये होता कैसे है। दिस इज ड्यू टू जूल्स हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। कोई भी कंडक्टिंग वायर जो है ना वो हीट होता है, तो अगर हीट हो रहा है तो एनर्जी लॉस उसका होगा। अब इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इट इज मिनिमाइज्ड यूजिंग थिक वायर। हम लोग यहाँ पर थिक वायर यूज करके इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सो ध्यान दोगे, आयरन लॉस। इट इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो आयरन कोर बना हुआ रहता है उसको हीट करने में जो एनर्जी लॉस हो जाता है उसे हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। अब ध्यान दोगे, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट इन द आयरन कोर। आयरन कोर में जितना ज़्यादा एडी करंट बनेगा, आयरन कोर उतना ज़्यादा हीट होगा और उतना अधिक यहाँ पर एनर्जी लॉस आयरन लॉस के रूप में होगा। तो इसे मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इट इज़ मिनिमाइज बाय टेकिंग लेमिनेटेड कोर। जो वहाँ पर आयरन कोर होता है वो लेमिनेटेड फॉर्म में लेने से एडी करंट जो है सो कम होता है, और एडी करंट का फॉर्मेशन कम होने से आयरन लॉस कम हो जाता है। इसके बाद है फ्लक्स लिंकेज लॉस। ये क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ वेस्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन दैट ऑफ द प्राइमरी। यानी इसमें होता क्या है कि सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से कम होता है, जिसके चलते ही एक प्रकार का एनर्जी लॉस होता है, जिसे हम लोग फ्लक्स लीकेज लॉसेस कहते हैं। ध्यान दोगे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन दैट ऑफ द प्राइमरी। यानी सेकेंडरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी से कम होता है, जिसके चलते भी एक प्रकार का एनर्जी लॉस होता है, जिसे हम लोग फ्लक्स लिंकेज लॉसेस कहते हैं। इसे मिनिमाइज कैसे करते हैं, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वाइंडिंग द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर द अदर। मतलब प्राइमरी कॉइल का जो वाइंडिंग है, यानी टर्न जो होगा और सेकेंडरी, वो दोनों आमने सामने होना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक दिखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टेरेसिस लॉस। ये क्या है, सो ध्यान दो, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन कोर। जब हम लोग एसी करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो इस क्रम में क्या होता है कि आयरन कोर मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है, डी, तो मतलब तुरंत होते रहता है, ये रिपीट होते रहता है। तो इस क्रम में जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल हैविंग लो हिस्टेरेसिस लॉस। यहाँ पर है LOW, लो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये एक्चुअली में क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करता है तो ट्रांसफार्मर में जो कोर है ना वो थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है,
और जब वाइब्रेट करने लगता है तो वहाँ पर थोड़ा सा शोर स्टार्ट हो जाता है। तो जो वाइब्रेशन से जो शोर स्टार्ट होता है उसके चलते जो एनर्जी लॉस होता है उसी को हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। ध्यान दोगे, ए ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस ह्यूमिंग नॉइज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। कोर के वाइब्रेशन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा देखोगे ट्रांसफार्मर के सामने जाकर के तो वहाँ पर थोड़ा सा शोरगुल या वाइब्रेशन की तरह का शोर सुनाई देता है, उसके चलते भी एनर्जी लॉस होता है। सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द कोर। तो कोर को वाइब्रेट कराने में जो मैकेनिकल एनर्जी लगता है उस मैकेनिकल एनर्जी में जो एनर्जी लॉस हो जाता है उसी को हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास में छोटा सा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एनर्जी लॉस। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट्स करें, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और इसका लाभ आप समय पर उठा सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे।